हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 431 है, किसने कहा है सांख्यिकी अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है? ए ऑप्शन है डी एन एल्हांस, सी ऑप्शन है एम ब्लेयर, बी ऑप्शन है ए एल वोडिंगटन, डी ऑप्शन है कार्ल पियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सांख्यिकी है यह अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान है। ये किसने कहा है स्टैटिक्स को? तो ये डिफिनेशन है ए एल वोटिंगटन का। ठीक है, जो ए एल वोटिंगटन है इन्होंने जो है जो सांख्यिकी को क्या बताया है? अनुमान तथा संभाविता का विज्ञान। ठीक है, तो 431 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 432 नंबर है, 9 प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। यह विचार किसके हैं? ए ऑप्शन है पिकोलोमी, सी ऑप्शन है टी पार्सन्स, बी ऑप्शन है जे अलेक्जेंडर, डी ऑप्शन है आर के मर्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जे अलेक्जेंडर। ठीक है, 9 प्रकारवादी जो विचारक कौन है? जे अलेक्जेंडर। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जे अलेक्जेंडर ने दिया है कि ये जो 9 प्रकारवाद समाज के व्याख्यात्मक मॉडल है, मॉडल से क्रियाशील होता है जो समाज को प्रतिमान निर्माणक तत्वों से बना मानता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 432 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 433 पर। क्वेश्चन नंबर 433 क्या है? निम्नलिखित विद्वानों में से किसने कहा है आकार वे निरीक्षित परिणाम हैं जो व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को क्या करते हैं? कम। ए ऑप्शन है एच एम जॉनसन, सी ऑप्शन है आर निस्बेट, बी ऑप्शन है आर के मर्टन, डी ऑप्शन है मैकाइवर तथा पेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आकार के बारे में जो है किस थिंकर ने ये परिभाषा दी है कि जो आकार हैं वे निरीक्षित परिणाम होते हैं जो व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को क्या करते हैं? कम। ठीक है, तो 433 का राइट आंसर क्या होगा? आर के मर्टन। ठीक है, आर के मर्टन ने प्रकट प्रकार्य और अप्रकट प्रकार्य और जो है आकार इन सारे कॉन्सेप्ट को इन्होंने दिया है। ठीक है, कौन? आर के मर्टन जी। तो क्वेश्चन नंबर 433 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 434 पर। क्वेश्चन नंबर 434 क्या है? घटना क्रिया विज्ञान एक संकीर्ण अर्थ में क्या है? अवलोकन की एक पद्धति। यह धारणा किसकी है? ए ऑप्शन है स्टोनसर, सी ऑप्शन है हैबरमास, बी ऑप्शन है जेटलिन, डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? गारफिंकल। ठीक है, गारफिंकल महोदय ने यह घटना क्रिया विज्ञान के बारे में बताया है कि जो घटना क्रिया विज्ञान है ये संकीर्ण अर्थ में क्या है? अवलोकन की एक पद्धति। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट किसका है? गारफिंकल का। ठीक है, तो 434 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। गाइज, आपका जितना जितना अच्छा सपोर्ट रहेगा उतना ही जल्द हम जो है इस पर जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और थिंकर्स के और जो उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं उसे हम क्लियर करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर बस आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 435 है, उत्तर आधुनिक समाज में अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है, यह किसने कहा? ए ऑप्शन है फ्रेडरिक जेम्सन, सी ऑप्शन है एफ साउसारे, बी ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, डी ऑप्शन है ई.पी. थॉमसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंथनी गिडेंस। ठीक है, एंथनी गिडेंस महोदय ने उत्तर आधुनिक समाज में अत्यधिक बहुलवादी तथा विविध है बताया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है एंथनी गिडेंस का। तो 432 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 436 पर। क्वेश्चन नंबर 436 क्या है? ये किसने कहा कि प्रामाणिक विकास की 3 आधारभूत सिद्धांत है? पहला है न्याय, दूसरा है धारणीयता और तीसरा है समावेशन। तो यह किसने प्रामाणिक विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत बताया है? ए ऑप्शन है डुडले सीयर्स, बी ऑप्शन है डेविड कॉटन, सी ऑप्शन है ए गुंदर फ्रैंक, डी ऑप्शन है आमर्ट सेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेविड कॉटन। ठीक है, डेविड कॉटन महोदय ने जो है विकास के 3 आधारभूत सिद्धांत बताया है। पहला
न्याय, दूसरा धारणीयता और तीसरा क्या है, समावेशन। तो 436 का बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 436 पे। हमारा 436 क्वेश्चन क्या है, जलवायु संपूर्ण सभ्यता के विकास और विनाश का कारण हो सकता है। यह कथन किसका? ए ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन का, बी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज का, सी ऑप्शन है बोगास तथा मूरे का और डी ऑप्शन क्या है, वकल एवं हंटिंगटन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जलवायु है और जलवायु के बारे में जो है कौन से थिंकर ने यह बताया है कि जो संपूर्ण सभ्यता जलवायु को, जो क्लाइमेट है वह विकास और विनाश का कारण हो सकता है। यह किसने कहा है? वकल एवं हंटिंगटन महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 436 का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 438 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 438 क्या है, परिवार एवं समाज के बीच शिक्षा किसका कार्य करती है? पुल का कार्य करती है। विचार निम्न में से किसका? ए ऑप्शन है आर के मर्टन, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स, डी ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टैलकेट पार्सन। ठीक है, टैलकेट पार्सन्स महोदय ने बताया है कि जो शिक्षा होती है परिवार एवं समाज के बीच किसका कार्य करती है? पुल का। ठीक है, तो यह बात किसने की है, यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन, यह जो है समाज और परिवार के बीच में किसका कार्य करती है? एक पुल की। तो क्वेश्चन नंबर 438 का यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 439 पर। क्वेश्चन नंबर 439 क्या है, स्वचेतना और केवल वह कारण है जिसके कारण एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत होती है। मार्क्स का यह कथन किसके अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, बी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन है सामाजिक समिष्ट, डी ऑप्शन है अलगाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संघर्ष। ठीक है, जो स्वचेतना और स्वचेतना ही एकमात्र कारण बताया है सामाजिक संघर्ष का, किसने? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स जो बहुत ही फेमस थिंकर रहे हैं, एक समाजशास्त्री जो जिन्होंने पूरा समाज की सामाजिक व्यवस्था को ही बदल दिया। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो स्वचेतना ही एक ऐसा कारण होता है जब व्यक्ति जो है उसके अंदर चेतना विकसित होती है और चीज़ों को वो समझने लगता है, तो जो है एकता और बोध के संघर्ष की शुरुआत होती है कहाँ से? सामाजिक संघर्ष से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया है कार्ल मार्क्स महोदय ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 439 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सीधा सा क्वेश्चन का ये अर्थ हुआ एक लाइन डिफिनेशन में कि जो स्वचेतना को कारण माना है कार्ल मार्क्स ने एकता का बोध और संघर्ष की शुरुआत में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 439 का ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 440 पर। क्वेश्चन नंबर 440 क्या है, महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान, कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में किसने कहा? ए ऑप्शन है जी.एच. मीर, बी ऑप्शन है मम्फोर्ड कुहन, सी ऑप्शन है सी.एच. कूले, डी ऑप्शन है हर्बर्ट ब्लूमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हर्बर्ट ब्लूमर। ठीक है, ये स्टेटमेंट या डिफिनेशन जो है हर्बर्ट ब्लूमर ने दिया है कि महत्वपूर्ण अर्थ उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों की क्या हो? आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान हो, कुर्सी हो अथवा विचार ही क्यों ना हो। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में यह स्टेटमेंट दिया है हर्बर्ट ब्लूमर जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 440 का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हमारा हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ें और सपोर्ट आप बनाए रखें, सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें, शायद किसी को आवश्यकता हो तो उनकी हेल्प हो जाए। तो थैंक यू गाइज अगेन।